आज मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी के लास्ट में ना बताऊंगी ये स्टोरी क्यों सुनाई, और टाइटल तो आप लोग समझ ही जाओगे। एक बारी ना दो फ्रेंड्स होते हैं, इतने पक्के दोस्त होते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना जब बच्चे, ना तो उनमें कोई ईगो होती है, ना कोई एटीट्यूड, ना कोई जेलसी, और सच में बेस्ट टाइम 13 इयर्स की जो एज होती है ना, उससे जो पहले की जिंदगी होती है ना, सबसे गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। या फिर वो लोग भी बहुत लकी होते हैं जिनमें सच में या तो कोई ऐसा रियल ब्रदर सिस्टर, या कोई ऐसा कजन, या कोई ऐसा फ्रेंड जो लाइफ टाइम आपका साथ देता है। और होते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं। सब लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, कलयुग आ गया है, पर नहीं, आज भी दुनिया में ना बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। अगर आप अच्छाइयाँ देखोगे ना, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिविटी देखो। देखो आजकल ना लोग पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऐसी बहुत सी बातें करते हैं, पर ना देखता कोई भी नहीं है, बस बातें ही हम लोग करते रह जाते हैं। एक बार दो दोस्त थे, दोनों इतने पक्के दोस्त, दोनों में बहुत बचपना था। एक बारी कहीं जा रहे थे, वो रास्ते में ना एक बच्चा ना गिर गया। अब वो गिरते गिरते ना, क्योंकि गांव था, पगडंडी थी, तो गिरते गिरते गांवों में क्या होता है, पगडंडी से नीचे नीचे, काफी लोगों ने गांव देखे होंगे, तो वो बच्चा नीचे पूरा मैदान में चला गया। अब जो बच्चा था ना, वहां वो गिरते गिरते तो चला गया। अब दूसरा बच्चा, क्योंकि वो छोटे थे, वो बच्चा ना बैठ बैठ के जैसे माता पे जाओ चढ़ाइयाँ होती है ना, एक तो आजकल तो रास्ते सीधे हो गए हैं, लेकिन बहुत पहले होता था कि ऐसे लोग पहाड़ों से चढ़ते थे। ऐसे ही ना वो बच्चा वहां से ऐसे नीचे रोल रोल करता अपने दोस्त के पास गया, और उसे बचा के पता नहीं कैसे वो उसे वापस ऊपर ले आया। दोनों इतना खुश थे। अब वो चाहते थे कि किसी के साथ ना हम अपनी ये खुशी बांटे। वो जैसे ही अपने घर आए ना, गांव में ना हम लोगों के घरों के जैसे नहीं होता कि सबके अलग अलग घर, वहाँ मोस्टली सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। तो उन्होंने अपने घर में सबको बताया। ऐसे पहुंचते पहुंचते बात, माँ जैसे माँ बाप की आदत होती है, बच्चों को हम इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते, तो माँ बाप ने भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया। ऐसे पहुंचते पहुंचते ना बात एक गांव में ना एक बहुत सियाना आदमी था, उसके कानों में गई। उसने उन पे विश्वास किया, क्योंकि लोगों ने नहीं विश्वास किया था। लोगों को लगता था बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई पगडंडी से नीचे उतर के किसी दूसरे बच्चे को इतनी छोटी उम्र में बचा के ला सकता है। 7-8 साल की उम्र होती क्या है, लेकिन उसने विश्वास किया। अब जब गांव के इतने एक समझदार व्यक्ति ने विश्वास कर लिया ना, तो बाकी लोगों को लगा कि इससे ये पूछे किसने कैसे विश्वास कर लिया। अब देखो उसने क्या समझाया सबको। उसने बोला कि कहीं ये बता रहे हैं, इसमें कुछ तो सच है, क्योंकि ये दोनों अकेले थे। उसने दोनों बच्चों को कहा कि अपनी सारी कहानी ना सबके सामने दोबारा से सुनाई जाए। बच्चों ने सुनाई। अब थोड़ा सा माँ को भी लगा, और दूसरे की माँ को भी लगा, और कहीं कहीं आसपास के लोगों पे भी लगा कि जैसे ये सुना रहे हैं कहीं सच में सच तो नहीं। तो लोगों ने उससे पूछा कि आपने कैसे इन पे विश्वास कर लिया, हमें तो नहीं तब विश्वास हुआ। उसने बोला क्योंकि वहां इन्हें कोई टोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई इनमें ये कहने वाला नहीं था कि नहीं ये मत करो तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हम इंडियन आइडल्स देखते हैं, हम म्यूजिक कंपनी, हम कई अवार्ड्स देखते हैं, जी म्यूजिक अवार्ड्स देखते हैं, सारे गामा देखते हैं, इतने ऐसे रियल शोज देखते हैं जहाँ ना बहुत छोटे पदवी से ना लोग उठ के ऊपर आए होते हैं। और जनरली मैंने लोगों के घरों में ना, और स्पेशली क्योंकि मेरा काम ही ना टीचिंग लाइन में होने की वजह से पेरेंट्स से मिलना, और मुझे ना पेरेंट्स से बातें करके बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मैं उन्हें नहीं सिखाती, वो मुझे अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मेरे सब पेरेंट्स जितने भी आज तक मेरे साथ टच में आए ना, मैंने सबसे सीखा ही सीखा है। आप बिलीव करो कि वो मुझे हमेशा ना ये बात बोलते हैं कि देखो कितने छोटे छोटे ना लोगों के घरों के बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं, हम इन पे इतना पैसा लगाते हैं, इनको इतनी अच्छी अच्छी लोगों को इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी ट्यूशंस लगवाते हैं, इतनी एक्स्ट्रा हॉबी क्लासेस करवाते हैं, इतना सब कुछ करवाते हैं, हमारे बच्चे ना उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने देखा है उनको कुछ खोने का डर नहीं होता, और हमें ना हर चीज में खोने का डर होता। आप बिलीव करो, आज से बहुत साल पहले ना मैंने किसी को कहते सुना था, पूत कपूत क्यों धन संचे, पूत सपूत क्यों धन संचे। मतलब समझ आया? मुझे तब नहीं आया था, पर आज मुझे समझ आया। अगर बेटा दुर्योधन जैसा होगा, आपको सब कुछ खत्म कर देगा,
रावण जैसा होगा, सब कुछ खत्म कर देगा। शराबी निकल आएगा, कुछ ऐसे काम करेगा, आपकी लाइफ, आपका पैसा, आपकी कमाई हुई सारी ख्याति, इंपॉर्टेंस जिंदगी में सब कुछ खत्म कर देगा। चाहे आप कितनी मर्जी पैसा जोड़ लो, चाहे महल खड़े कर लो, चाहे सोना खरीद लो, चाहे कहीं पे भी मनी डिपॉजिट करा लो, लेकिन चाहे आपके पास कुछ नहीं होगा ना, आपका बच्चा संस्कारी होगा, अच्छा होगा और लाइफ में नाम कमाने वाला होगा ना, आपके पास नहीं भी कुछ होगा ना, वो आपको यहाँ लेके जाएगा। और ये सच है। मैंने अपनी लाइफ में ना सच में ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल अर्श, जैसे कहते हैं ना, फर्श से उठ के अर्श को जाना, और ऐसा होता है। और उनको हम बोलते हैं चढ़ता सूरज, जो सूरज वाकई बनते हैं और सच में बनते हैं। क्या उनको कोई पैसा देता है? क्या उनको हम प्रोटेक्शंस मिलती हैं? नहीं। हम जितनी प्रोटेक्शंस देते जाते हैं ना, जितने हम पता है क्या इकट्ठा करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए ना ऐसे पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते हैं जो हमें लगता है कि ना हम नहीं देख पाए, हमारे बच्चे देखेंगे। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ में ना, हम उन्हें पिंजरों में कैद कर देते हैं। और जिनके पास कुछ खोने के लिए नहीं ना होता, वो अपने बच्चों को पिंजरों में नहीं कैद करते, वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, सच में हम में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घर बैठे हैं, और बहुत से ऐसे ना गरीब से गरीब लोग भी हैं जिन्होंने सब्जी बेच बेच के इन दिनों में ना कितने सारे पैसे भी कमाए। तो फिर आप क्या समझे? अगर कुछ जोड़ना है ना, अगर हम अपने, देखो उन दोनों दोस्तों को किसी ने टोका नहीं, किसी ने ये नहीं कहा तू मत नीचे उतर, तू उसे नहीं बचा पाएगा, तू उसको नहीं ला पाएगा। उनके पास कोई नहीं था जो उन्हें समझा सकता, वो ये काम कर गए। और शायद अगर वहां कोई पेरेंट होता, कोई बड़ा होता, या कोई ऐसा समझदार होता जो उन्हें कहता नीचे मत उतरी, तू गिर जाएगा, उन्हें गिरने दिया, उन्हें किसी ने रोका नहीं। समझ, थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। सच में मुझे भी कभी कभी पता है क्या लगता है, देखो करते हम सब हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हमें लगता है कि हम ना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर उनको प्रोटेक्ट करते करते ना उन्हें सोने का पिंजरा मत देना शुरू कर दो। मेरे पास एक पेरेंट है, उसने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि रिचा मैं ना इसको सोने का पिंजरा नहीं देना चाहती, और शायद उनके पास बहुत पैसे हैं। मतलब उस टाइम पे भी ना, आज से 6-7 साल पहले भी ना उनके पास, आज तो चलो लोगों को सच में प्रॉब्लम्स हैं, लॉकडाउन है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस टाइम पे ना दे पीपल रियली, वो आज भी फ्लरिश है। आज भी शायद वो मेरी ये स्टोरी सुन रहे होंगे ना, उनको जरूर समझ आ जाएगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और उसने, लेडी ने मुझे पता क्या बोला था, मैं अपने बेटे को ना सोने का पिंजरा और सोने की सीढ़ी नहीं देना चाहती, मैं इसको लकड़ी की सीढ़ी देना चाहती हूँ ताकि ये खुद चढ़े। और मैं कई बार कहती थी भाभी आपके पास इतने पैसे हैं, क्यों छोटी छोटी बातों के लिए इसको रोकते हो? तो वो पता क्या कहते थे, अगर मैं इसकी हर छोटी छोटी बात, मैं हर चीज, वो मेरे साथ हर चीज ना उसके सामने कहती थी, और बच्चे को शर्म आती थी, बच्चे को लगता था मेरी हर बात ना ये जाके बाहर बताते हैं। पर आज जब उनका बेटा ना मैं इतना सक्सेसफुल देखती हूँ ना, सच में अंदर से कहीं मेरा भी दिल करता है। और मुझे लगता है कि वो लेडी जैसी बातें करती थी ना, उसने लाइफ में ना वो सब कुछ अचीव किया है। उसने अगर अपने बेटे को 10 लाख रुपया की ना वो इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे नहीं दी ना, आज उसका बेटा 20 लाख कमाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को ना एक वो स्ट्रॉन्ग सीढ़ी दे दी है जिससे अब वो कभी नीचे नहीं उतर सकता। चाहे लाइफ में जितने मर्जी स्ट्रगल्स आ जाए, वो बच्चा हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी माँ ने ना उसको ऐसे ही चलना सिखाया। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को, आजकल स्पेशली जब मैं पेरेंट्स की ये बातें सुनती हूँ ना, देखा जाएगा तू जवाब दे दे, तू बोल दे ऐसे मैम को, तू बोल दे ऐसे, कोई बात नहीं। मुझे बहुत दुख होता है, हम अपने बच्चों को ना ये चीजों में कुछ अच्छा नहीं सिखा रहे। हमें अपने बच्चों को ना तो ज्यादा रोकना चाहिए और ना इतनी आजादी दे देनी चाहिए कि वो कुछ भी कर दे। ठीक है, मर्डर करते हैं करें, लड़ाई करते हैं करें, कुछ भी करते हैं करें, हम बैठे हैं ना। आप आज बैठे हो, जब वो आपकी एज के आएंगे ना, तब कौन बैठेगा? एक दो आपको और ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी, आपको सच में लगेगा, क्योंकि ना कई बारी जो चीजें हम बातों से नहीं ना समझ सकते। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना कोटेशन समझाना चाहते हैं, मॉरल वैल्यूज बताते हैं, पर हमेशा स्टोरी के साथ। वो क्यों बताते हैं, समझ गए हो ना? क्योंकि ऐसे समझाते रहने से किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और यार याद रखना, हर एक को ना, मैं भी बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ,
जब हम सुनते हैं ना, हमें कब हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के हल मिलना शुरू हो जाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। मैं तभी बोलती हूँ अपने बच्चों को ना तो इतनी सख्ती करो, कहते हैं ना रबर बैंड को खींचो 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 टूट जाता है ना, और ना इतनी ढील दो कि आप उसको इकट्ठा ही ना कर सको। जब हम मॉडरेट होके चलते हैं ना, मजा बड़ा आता है, और सच में आता है। बाय, हैव ए नाइस डे।